बच्चों लास्ट क्लास में हमने यूलर्स थ्योरम, डी मोइर थ्योरम सीखा था और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। आइए आज हम उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है भाई आपके सामने, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, देन फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा टू द पावर 18 प्लस बीटा टू द पावर 18। तो बच्चों क्या करेंगे रे क्वेश्चन में, पहले ये जो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके यहां से x के वैल्यूज निकाल लेंगे। दो वैल्यू आएंगे, एक को अल्फा कहेंगे और एक को बीटा कहेंगे। तो आइए ये बच्चों जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, यदि मैं इसमें स्क्वायर कंप्लीट कर लेता हूं तो ये x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। तो यहां से बच्चों x माइनस 1 स्क्वायर का वैल्यू माइनस 3 आएगा, सो x माइनस 1 का वैल्यू प्लस माइनस आयोटा रूट 3 बच्चों आ जाएगा। तो भाई x के यहां से दो वैल्यू आ गए हैं, एक वैल्यू आ गया 1 प्लस आयोटा रूट 3, इसको मैं अल्फा कह लेता हूं। दूसरा वैल्यू आ गया है 1 माइनस आयोटा रूट 3, इसको मैं बीटा कह लेता हूं। तो ये बच्चों आ गया है अपना अल्फा और ये हो गया बच्चों बीटा। किसी को उल्टा मानने उल्टा ही मान सकता है, कोई इसको बीटा और इसको अल्फा भी मान सकता है, क्योंकि यहां देखो जो वैल्यू फाइंड करना है उसमें अल्फा बीटा को इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बच्चों देखिएगा, आपको अल्फा की पावर 18 करना है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ पावर करनी है। तो क्या सीखा है भाई, यदि कॉम्प्लेक्स नंबर की आपको पावर्स कभी करनी होती हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप पोलर फॉर्म में लिख लीजिए, तो पावर करना बहुत आसान होता है। सो अल्फा को मैं पोलर फॉर्म में लिख रहा हूं, या एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी उसको आप कह सकते हैं बच्चों। तो इसका मॉडुलस देखो कितना आ गया, मॉडुलस आ गया 2, और उसका आर्ग्यूमेंट कितना आएगा, इसका आर्ग्यूमेंट आएगा बच्चों √3/1, मतलब कि 60। तो ये आ गई, अल्फा आ गया 2e टू द पावर आयोटा π/3, और बच्चों बीटा क्या आ जाएगा 2e टू द पावर माइनस आयोटा π/3, यानी भी ये उसका कॉन्जुगेट ही तो है। अब मुझे निकालना है अल्फा की पावर 18 प्लस बीटा की पावर 18। इसकी पावर 18 करूंगा तो 2 की पावर 18 e टू दी पावर आयोटा π/3 इंटू 18, पावर 18 होगी जी, प्लस यहां आएगा बच्चों 2 की पावर 18 e टू दी पावर माइनस आयोटा π/3 इंटू 18। अब भाई बच्चों देखो रे, 2 की पावर 18 तो कॉमन आ गया है, यहां क्या बन गया e टू दी पावर आयोटा 6π प्लस e टू दी पावर माइनस आयोटा 6π। क्या सीखा है अभी, e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा, तो 2 cos थीटा होता है, तो उससे ये बन जाएगा 2 cos 6π। बच्चों cos 6π का वैल्यू 1 होता है, अरे 6π तो 2π का मल्टीपल है, तो cos 6π का वैल्यू 1 हुआ, और 2 की पावर 18 और 2 ये हो गया 2 की पावर 19। तो आंसर बच्चों कितना आ गया अपना 2 की पावर 19। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है बच्चों, for any integer k, for any integer k, let alpha k is equal to cos k π/7 plus iota sin k π/7, then sigma k is equals to 1 to 12 mod of alpha k plus 1 minus alpha k upon sigma k is equal to 1 to 3 mod of alpha 4k minus 1 minus alpha 4k minus 2 is equal to क्या होगा। बच्चों ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछा गया था 2015 में, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था बच्चों। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है।
बच्चों आपको अल्फा के का वैल्यू ये गिवन है। इसको यदि मैं यूलर्स थ्योरम का यूज कर दूं तो इसको क्या लिख सकता हूं, e टू द पावर आयोटा के पाई बाई 7। अब बच्चों यहां से यदि मैं अल्फा के प्लस 1 निकालूंगा तो यहां के की जगह के प्लस 1 पुट कर दूंगा तो e टू द पावर आयोटा के प्लस 1 इंटू पाई बाई 7। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं e टू द पावर आयोटा के पाई बाई 7 इंटू e टू द पावर आयोटा पाई बाई 7। अब बच्चों जो पहले वाला वैल्यू है वो तो बन गया अल्फा के और ये बन गया अल्फा 1। भाई देखो अल्फा के का वैल्यू ये था ना, के को 1 रखूंगा तो आयोटा पाई बाई 7 बन जाएगा, तो अल्फा 1। तो अल्फा के प्लस 1 इक्वल टू आ गया अल्फा के इंटू अल्फा 1 बच्चों। सिमिलरली अल्फा 4 के माइनस 1 इक्वल टू बन जाएगा अल्फा 4 के माइनस 2 इंटू अल्फा 1 बच्चों। अब ये चाहिए जो वैल्यू में निकालना, उसके पास चलते हैं। सिग्मा के इक्वल टू 1 to 12 mod ऑफ, अब बच्चों जो अल्फा के प्लस 1 माइनस अल्फा के है, यहां मैं अल्फा के प्लस 1 को ऐसा रखूंगा अल्फा के इंटू अल्फा 1, तो अल्फा के कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएगा अल्फा के इंटू अल्फा 1 माइनस 1 का मॉड अपॉन सिग्मा के इज इक्वल टू 1 to 3। यहां बच्चों ये जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है इससे भी मैं अल्फा 4 के माइनस 2 कॉमन ले लूंगा तो अल्फा 4 के माइनस 2 इंटू अल्फा 1 माइनस 1 बच्चों बन जाएगा। अब बच्चों मैं इनका अलग अलग मोड कर लेता हूं तो ये बन जाएगा सिग्मा के इक्वल्स टू 1 to 12 मॉड ऑफ अल्फा के इंटू मॉड ऑफ अल्फा 1 माइनस 1, और बच्चों डिनोमिनेटर में होगा के इक्वल्स टू 1 to 3 मॉड ऑफ अल्फा 4 के माइनस 2 इंटू अल्फा 1 माइनस 1। अब बच्चों देखिएगा जो ये अल्फा 1 माइनस 1 का मॉड है ये तो के पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो ये तो मैं सिग्मा से बाहर ले जाके कैंसिल करा सकता हूं। और बच्चों जो अल्फा के है उसका जो मॉडुलस होगा वो तो 1 आएगा। भाई अल्फा की क्या है, cos पाई बाई 7 प्लस आयोटा साइन के पाई बाई 7, तो मॉडुलस निकालूंगा तो 1 आएगा, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 1। ऐसे इसका वैल्यू कितना आएगा 1। तो ये कुछ ऐसा बन गया सिग्मा के इक्वल्स टू 1 to 12 1, और नीचे सिग्मा के इक्वल्स टू 1 to 3 1। ऊपर सिग्मा ओपन करूंगा तो मतलब क्या हुआ, 1 को आपको 12 टाइम्स ऐड करना है और नीचे 1 को 3 टाइम्स ऐड करना है, तो ऊपर हो जाएगा भैया 12 और नीचे हो जाएगा 3, और सॉल्व कर दूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों ये 4। तो आंसर बच्चों आ गया 4। देखो कितना सीधा और सिंपल क्वेश्चन था, बस यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन देख लेनी थी कि अल्फा के प्लस 1 और अल्फा के में क्या रिलेशन आ रहा है, बहुत आराम से सॉल्व हो जाना था बच्चों। आओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में कहा इफ जेड आर इक्वल्स टू कॉस पाई अपॉन 3 की पावर आर प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 3 की पावर आर वेयर आर इक्वल्स टू 1 2 3 4, देन फाइंड z1 इंटू z2 इंटू z3 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। तो भाई क्या करना है रे, देखो बच्चों जो हमारा जेड आर है उसको यदि मैं यूलर्स थ्योरम का यूज करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो ये बन जाएगा e टू दी पावर आयोटा पाई अपॉन 3 की पावर r। अब मुझे निकालना है रे z1 z2 z3 इन सभी का प्रोडक्ट, तो पहले मैं इसमें r को 1 पुट करूंगा तो ये बन गया e टू दी पावर आयोटा पाई अपॉन 3 इंटू e टू दी पावर आयोटा पाई अपॉन 3 स्क्वायर इंटू e टू दी पावर आयोटा पाई अपॉन 3 क्यूब। अब बच्चों बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो e टू दी पावर में आयोटा पाई बाई 3 पावर सारी ऐड होनी है भी, तो उनसे आप आयोटा पाई बाई 3 तो कॉमन ले सकते हैं, तो यहां बचेगा 1 प्लस पाई अपॉन 3 प्लस पाई अपॉन 3 स्क्वायर। ये भाई अब ये देखो, ओ सॉरी पाई तो कॉमन ले लिया है तो 1 बचेगा भैया 1, पाई बाहर कॉमन ले लिया ना तो यहां 1 बचेगा। अब ये अंदर देखो एक जीपी बन गया है, जीपी इनफाइनाइट जीपी, तो इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला आप यूज कर दीजिए, a अपॉन 1 माइनस आर हुआ करता था,
तो a का वैल्यू 1 है और r का वैल्यू 1/3 है बच्चों। तो अब इसको मैं जैसे सॉल्व करूंगा ना बच्चों, ये सॉल्व करके नीचे आ जाएगा 2/3, फिर ऊपर ले जाऊंगा तो 3/2 हो जाएगा। तो ये आ गया e⁻i/π/2। और e⁻i/π/2 मतलब क्या होता है बच्चों? आयोटा होता है। आओ बच्चों एक और बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं बच्चों। ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का तो यूज हो ही रहा है, साथ में एक सीरीज बन जाती है, उसका सम आपको निकालना होता है। मैंने जो सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर है उसका थोड़ा सा यूज हो रहा है। तो पिछले क्वेश्चन में एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गया था, यहां कोई और सीक्वेंस बनेगा भाई। तो यहां देखिएगा बच्चों, जो हमारा Zn है वो क्या है, e⁻i/π/2n+1 इंटू 2n+3। बच्चों ये जो 1/2n+1 2n+3 है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अभी यदि सीक्वेंस सीरीज आपने पढ़ा है तो सी का ही होगा, 1/2n+1 माइनस 1/2n+3। ये बच्चों अब बच्चों जो हमें निकालना है उसकी तरफ बढ़ते हैं। बच्चों इसमें जो वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं वो बिल्कुल सेम वही है जो पिछले क्वेश्चन में था। उसमें लिखा था Z1 Z2 Z3 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, यहां लिखा है Z1 Z2 Z3 अप टू n टर्म्स, मतलब Zn n टर्म्स तक जाना है और फिर n इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें इनफाइनाइट टर्म्स तक ही जाना है बच्चों। सो अब मैं निकाल रहा हूं Z1 Z2 Z3 अप टू Zn का वैल्यू। तो भाई जैसा हम सीख चुके हैं, इसमें जब वैल्यू रखूंगा मैं इनकी e की पावर ये e की पावर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो सीधे पावर्स को ऐड ही कर लू ना। तो सभी पावर्स में i/π/2 तो आना ही है। अब यहां सबसे पहले इसमें क्या रखा जाएगा रे, 1। सबसे पहले इसमें 1 रखूंगा तो ये बन गया 1/3 माइनस 1/5 प्लस ये फर्स्ट टर्म आ गया Z1 का वैल्यू। अब इसमें 2 रखूंगा तो क्या बन जाएगा 1/5 माइनस 1/7, सबसे आखिर में n, तो 1/2n+1 माइनस 1/2n+3। ये बच्चों बन गया है। अब देखिएगा बच्चों क्या अच्छी बात हो रही है, इसमें तो सारे टर्म्स तो कैंसिल हो रहे हैं, ये वाला तो कैंसिल नहीं होगा, 1/5 कैंसिल, 1/7 उससे नेक्स्ट वाले से कैंसिल, तो ऐसे ही 1/2n+1 अपने से पहले वाले से कैंसिल होगा। तो बचेगा क्या भाई, एक फर्स्ट 1/3, एक लास्ट 1/2n+1। सो ये बन गया e⁻i/π/2 इंटू 1/3 माइनस 1/2n+3 बच्चों। अब बच्चों इसमें जो n को क्या रखना है, n को इन्फिनिटी रखना है, देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Z1 Z2 Z3 up to Zn e⁻i/π/2 इंटू 1/3। बच्चों इसमें जब मैं n को इन्फिनिटी रखूंगा तो ये 1/∞ बन जाएगा, तो मैंने उसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो ये बन गया बच्चों e⁻i/π/6, मतलब cos π/6 प्लस iota sin π/6, cos π/6 प्लस iota sin π/6। बच्चों cos π/6 का वैल्यू √3/2 और sin π/6 का वैल्यू 1/2, तो √3/2 प्लस iota/2, ये बच्चों आ गया आंसर। देखो कितना सीधा और सिंपल था ये वाला भी क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन बच्चों आपके लिए बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, तो ये आपको सॉल्व करना है भाई। क्वेश्चन में कहा गया है इफ Zn is equal to cos n pi upon 2 की पावर n प्लस iota sin n pi upon 2 की पावर n, then limit n tends to infinity Z1 Z2 Z3 अप टू Zn। बिल्कुल सेम वही जो पहले क्वेश्चन में हमने किया है, बस यहां देखेंगे या सीरीज कोई और बनेगा उसका आपको सम निकालना होगा। तो भाई ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और सॉल्यूशन सेंड कर देना है बच्चों।
चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिएगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटा सा एक्सप्रेशन है, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है बच्चों। e⁻²mi cot इनवर्स p इंटू pi+1 अपॉन pi-1 होल पावर m, इसका वैल्यू बच्चों आपको कैलकुलेट करना है। तो भाई बच्चों रे, सबसे पहले तो मैं जो pi+1 अपॉन pi-1 है इसको थोड़ा सुंदर लिखूंगा और फिर आगे कैलकुलेशन करेंगे भाई। तो बच्चों जो pi+1 है इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है √(p² + 1), यानी इसका मैग्नीट्यूड, और फिर e⁻ में आयोटा, इसका निकाला जाएगा आर्गुमेंट, वो आएगा tan 1 अपॉन p, tan 1 p। और बच्चों भी pi-1 क्या होगा, तो √p² + 1 तो है ही, e⁻ आयोटा। अब देखो जी, और जो भाई पहले वाला हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, यदि मैं p को पॉजिटिव मानता हूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो सेकंड वाला कौन से में लाई करेगा, यहां ध्यान से देखना, x को नेगेटिव किया है, y को पॉजिटिव ही रखा है, माने ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये बन जाएगा pi-tan 1 अपॉन p। अब बच्चों यदि मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा रे, तो √p² + 1 तो कैंसिल हो गया, ये तो बच्चों कैंसिल हो गया, और ये जो था ये ऊपर जाके माइनस होगा, तो ये पाई माइनस में हो जाएगा और tan 1 प्लस में आ जाएगा। एक बार लिख देता हूं, ऐसा कुछ बनेगा, e⁻i तो कॉमन ही है, ऊपर है tan 1 अपॉन p, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो माइनस में होएगा, -पाई प्लस tan 1 अपॉन p। अब बच्चों tan 1 अपॉन p, tan 1 अपॉन p, तो 2 tan 1 अपॉन p बन गया। और बच्चों जो tan 1 अपॉन p होता है वास्तव में cot इनवर्स p होता है, तो ये बन गया 2 cot इनवर्स p, e⁻i 2 cot इनवर्स p माइनस पाई, ऐसा बच्चों बन गया है। ये बच्चों इसमें आर्गुमेंट को थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, एक्चुअली ये x था और ये y था, ये x था और ये y था, तो एक्चुअली में 1 अपॉन p नहीं, क्या होना था, पूरा p होना था, यहां भी क्या होना था, पूरा p होना था, यहां भी p ही होता है ये, और यहां भी p ही होता, इसको मैं दोबारा लिख रहा हूं। तो ये वास्तव में ये बन रहा था e⁻i 2 tan 1 p माइनस पाई, ठीक है जी, e⁻i 2 tan 1 p माइनस पाई। ये थोड़ा ध्यान से हमें देखना चाहिए था कि ये x है और ये y है बच्चों। चलिए अब जो वैल्यू में निकालना है उसके पास चलते हैं सीधे सीधे। सो नाउ e⁻2mi cot इनवर्स p इंटू pi+1 अपॉन pi-1 होल पावर m, ये क्या बन जाएगा जी, तो ये बन गया e⁻2mi cot इनवर्स p, ये तो है भाई, ये वाला क्या बन जाएगा भाई, जो ब्रैकेट के अंदर है उसका वैल्यू मैंने निकाल लिया है, उसकी पावर m करनी है, तो ये पावर m से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो बनेगा e⁻ में m i 2 tan 1 p माइनस पाई, ऐसा बच्चों बन गया है। अब बच्चों बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाने वाला है e⁻, पावर्स ऐड कर लो तो m इंटू आयोटा तो कॉमन ही आ रहा है बच्चों, तो यहां बन गया 2 cot इनवर्स p प्लस 2 tan 1 p माइनस पाई। बच्चों cot इनवर्स p प्लस tan इनवर्स p, cot इनवर्स प्लस tan इनवर्स का वैल्यू π/2 होता है, तो इन दोनों का सम π/2 हो गया, फिर 2 भी है तो बन गया पाई, तो e⁻mi इंटू पाई माइनस पाई, और पाई माइनस पाई हो गया 0, तो e⁻0 का वैल्यू 1 बच्चों हो गया है। यहां एक छोटा सा प्रॉपर्टी यूज हुआ है, cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 बच्चों होता है। यदि ये प्रॉपर्टी आपको नहीं आता तो समझ लिए आ गया आपको। वैसे एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नामक चैप्टर होता है, उसमें पूरा डिटेल में इसको सीखते हैं बच्चों। तो उम्मीद है समझ में आ गया भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करेंगे बच्चों।
अब हम कुछ क्वेश्चन ऐसे करने वाले हैं जो ट्रिग्नोमेट्री का मिक्स करके बनाए हैं, उसमें ट्रिग्नोमेट्री है और कॉम्प्लेक्स नंबर तो है ये भी। देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन में कहा है इफ कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल टू 0, देन फाइंड cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा, sin 2 अल्फा प्लस sin 2 बीटा प्लस sin 2 गामा। ऐसी और भी बहुत सारे पार्ट बच्चों आएंगे, तो एक एक करके भी ये सॉल्व करते हैं। तो भाई बच्चों सबसे पहले तो आप देखो, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर की फीलिंग कहीं नहीं आ रही है आपको, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की फीलिंग लानी है भाई। इसमें कॉस है, साइन है, कॉस है, साइन है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर सकते हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें लेट कर लीजिए, Z1 इज इक्वल टू कॉस एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा। भाई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे ही तो दिखते हैं, कॉस प्लस आई साइन। ऐसे दूसरा ले लीजिए Z2 कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, और तीसरा ले लीजिए बच्चों कॉस गामा प्लस आयोटा साइन गामा। अब बच्चों इन तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड कर दीजिए, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, तो क्या आ रहा है देखो, ये आ रहा है कोस अल्फा। भी रियल पार्ट ऐड हो जाएंगे सबके, कोस अल्फा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गामा, फिर आयोटा के साथ अब इमेजिनरी पार्ट ऐड हो जाएंगे, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा। अब बच्चों इसका वैल्यू 0 गिवन है और इसका वैल्यू भी 0 गिवन है, इसका मतलब हुआ कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का वैल्यू 0 है। ये एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों में पता चल गई है यहां से। और हमें एक बात और पता है भाई, एक बात क्या पता है कि इन सबका जो मॉडुलस है वो 1 के इक्वल है नहीं, Z1 Z2 Z3 सबका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल है। अब आप सोचो बच्चों कि cos 2 अल्फा कैसे आएगा। भाई cos 2 अल्फा तब आएगा जब मैं Z1 का स्क्वायर करूंगा। भाई स्क्वायर करूंगा तो डी मोइर थ्योरम से cos 2 अल्फा प्लस आयोटा sin 2 अल्फा आ जाएगा। तो मुझे Z1 का स्क्वायर करना है, Z2 का स्क्वायर करना है और Z3 का स्क्वायर करना है, मतलब इनके स्क्वायर का सम निकालना है। तो जब मैं Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का होल स्क्वायर करूंगा तो उसमें इन तीनों के स्क्वायर का सम तो आएगा ही, साथ में 2Z1 Z2 2Z2 Z3 ये वाले टर्म भी तो आएंगे ना। तो आप क्या करिए, वो सब टर्म लाने के लीजिए इसका कॉन्जुगेट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, कॉन्जुगेट। तो Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z3 कॉन्जुगेट, उसका वैल्यू भी 0 होगा। अरे रे दोनों साइड कॉन्जुगेट कर लिया ना रे, तो 0 का कॉन्जुगेट तो 0 ही रहा। अब बच्चों चूंकि मोड ऑफ Z1 का वैल्यू 1 है, मोड ऑफ Z1 का वैल्यू 1 है, तो Z1 कॉन्जुगेट 1 अपॉन Z1 के इक्वल होगा, Z2 कॉन्जुगेट 1 अपॉन Z2 के इक्वल होगा और Z3 कॉन्जुगेट 1 अपॉन Z3 के इक्वल होगा। अब भैया जिनका एलसीएम ले लो, भाई एलसीएम लोगे Z1 Z2 Z3 आएगा, वो तो 0 में चला जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, ऊपर कुछ ऐसा ही बचेगा, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 और इज इक्वल टू 0। ये बच्चों आ गया है। अब मुझे निकालना क्या है, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, जो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 है इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, ये बच्चों आएगा। देखिए अब देखो रे, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू 0 है, इसका वैल्यू 0 है और इसका वैल्यू भी कितना है, 0 है। ये वाले का वैल्यू 0 है, ये वाले का वैल्यू भी 0 है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया भाई, इसका भी तो 0 ही आ जाएगा, तो इसका वैल्यू भी आ जाएगा 0। तो हमें क्या पता चल चुका है, हमें पता चल चुका है कि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर 0 के इक्वल है। Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है बच्चों। अब क्या करूंगा मैं, यहां Z1 Z2 Z3 के वैल्यू रख देता हूं। तो cos एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा स्क्वायर
प्लस कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा स्क्वायर कॉस गामा प्लस आयोटा साइन गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इसका स्क्वायर ओपन कर दूंगा और डी मेवर्स थ्योरम यूज आ जाएगा यहाँ। तो ये जो पावर में 2 है वो एंगल के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो क्या बनेगा रे, cos 2 अल्फा प्लस आयोटा साइन 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस आयोटा साइन 2 बीटा प्लस cos 2 गामा प्लस आयोटा साइन 2 गामा इज इक्वल टू 0। अब भाई बच्चों इसमें क्या करिए, आप रियल पार्ट एक साथ कर लीजिए, इमेजिनरी पार्ट एक साथ कर लीजिए। तो cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा, और बच्चों इमेजिनरी पार्ट में क्या है रे, sin 2 अल्फा प्लस sin 2 बीटा प्लस sin 2 गामा इज इक्वल टू 0। अब भाई कंपेयर कर दीजिए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को, तो क्या रिजल्ट मिलने वाला है, रियल पार्ट cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा, राइट हैंड साइड में तो रियल पार्ट 0 ही है। और बच्चों sin 2 अल्फा प्लस sin 2 बीटा प्लस sin 2 गामा, इसका वैल्यू भी कितना होगा बच्चों, 0, क्योंकि राइट हैंड साइड में रियल पार्ट भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 है बच्चों। तो दोनों पार्ट हमारे सॉल्व हो गए जी एक साथ, और दोनों का वैल्यू कितना आ गया है, 0 के इक्वल आ गया है बच्चों। आइए इसमें नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बच्चों आपको वैल्यू फाइंड करना है cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा का, और sin 3 अल्फा प्लस sin 3 बीटा प्लस sin 3 गामा। ये जी दोनों वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, दोनों एक साथ ही निकल आएंगे भाई। अब बच्चों इसमें देखो आपको भैया cos 3 अल्फा लाना है, तो यहां Z1 का क्यूब करना पड़ेगा। तो यहां क्यूब आपको करना है, मतलब Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब प्लस Z3 क्यूब करना है। देखिएगा सॉल्यूशन, हमें पता क्या, हमें यह पता है कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का वैल्यू 0 है, ये हमें पता है। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 0 के इक्वल है। तो बताइए Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब प्लस Z3 क्यूब पता है किसके इक्वल हो जाएगा, 3Z1 Z2 Z3 के। ये प्रॉपर्टी सीखा होगा आपने, a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के इक्वल होता है। तो बस भाई इससे तो बात बन गई हमारी। तो अब तो यहां हम इसमें Z1 Z2 Z3 के वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये क्या बन जाने वाला है, cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा क्यूब प्लस cos बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा क्यूब प्लस cos गामा प्लस आयोटा साइन गामा क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा cos बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा और cos गामा प्लस आयोटा साइन गामा। ऐसा बच्चों बन गया है। अब भाई बच्चों इधर आप क्यूब ओपन करेंगे, तो क्यूब ओपन के होना क्या है भाई, ये 3 एंगल के मल्टीप्लाई में तो आएगा। तो ये बन जाएगा बच्चों cos 3 अल्फा प्लस आयोटा साइन 3 अल्फा cos 3 बीटा प्लस आयोटा साइन 3 बीटा cos 3 गामा प्लस आयोटा साइन 3 गामा इज इक्वल टू 3 टाइम्स। इधर बच्चों इनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने में आपको पता ही है क्या होगा, एंगल्स ऐड हो जाएंगे। अरे देखो ये e टू द पावर आई अल्फा है, ये e टू द पावर आई बीटा है, ये e टू द पावर आई गामा है। तो मल्टीप्लाई करूंगा तो एंगल्स ऐड हो जाएंगे ना, e टू द पावर आई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा, मतलब कि 3 टाइम cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आयोटा इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ऐसा बच्चों बन गया है। अब क्या करना भाई, अब तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर देना है। बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में रियल पार्ट देखो,
cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा। तो cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा इज इक्वल टू 3 टाइम्स, इधर रियल पार्ट है, 3 टाइम्स cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 3 टाइम्स cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और बच्चों इमेजिनरी पार्ट क्या है? इमेजिनरी पार्ट लेफ्ट साइड में है sin 3 अल्फा प्लस sin 3 बीटा प्लस sin 3 गामा, और राइट हैंड साइड में इमेजिनरी पार्ट क्या है? 3 sin अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये बच्चों है जी। तो दोनों पार्ट हमारे सोल्व हो गए। cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा का वैल्यू 3 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और sin 3 अल्फा प्लस sin 3 बीटा प्लस sin 3 गामा का वैल्यू 3 टाइम्स sin अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के इक्वल बच्चों होगा। अब बच्चों एक ऐसा ही क्वेश्चन, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन हम आपके लिए दे देते हैं। सेम ऐसा ही है, बस थोड़ा सा हल्का फुल्का चेंजेस उसमें किए हैं बच्चों। देखिएगा क्या कहा क्वेश्चन में, ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है जी। इफ sin अल्फा प्लस 2 sin बीटा प्लस 3 sin गामा इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस 2 cos बीटा प्लस 3 cos गामा। समझ गए होंगे क्या चेंज किया गया है अभी? उसमें sin अल्फा sin बीटा sin गामा थे, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 2 3 के साथ। तो आपको बताना है, आपको वैल्यू फाइंड करना है इसमें बच्चों। इसमें दो पार्ट हम आपको देते हैं, चलो। एक है बच्चों cos 3 अल्फा प्लस 8 cos 3 बीटा प्लस 27 cos 3 गामा। इसका वैल्यू बच्चों आपको फाइंड करना है। एक पार्ट और है जी, साइन बीटा प्लस गामा प्लस 2 इंटू साइन गामा प्लस अल्फा प्लस 3 इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा। ये है जी बच्चों, बिल्कुल सेम वैसे ही सॉल्व करना है जैसे पिछले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। भाई इसमें चेंज क्या होना है? जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर आपने Z1 माना, कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। दूसरा आप Z2 कोस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा लेंगे, तो और तीसरा Z3 आप कोस गामा प्लस आयोटा साइन गामा लेंगे। तो यहां रिलेशन ऐसा बनेगा Z1 और 2Z2 प्लस 3Z3 इक्वल्स टू 0। उसी में जो भी आपको स्क्वायर क्यूब करना है वो उसी में आप बच्चों करेंगे। तो उम्मीद है आप ये क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व कर पाएंगे बच्चों। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें थोड़ा बाइनोमियल थ्योरम का यूज होने वाला है। बाइनोमियल थ्योरम का यूज बच्चों होगा। उम्मीद है आपको बाइनोमियल थ्योरम आता ही है, नहीं आता है तो थोड़ी सी बात उसकी हम आपको बता देते हैं बच्चों। बच्चों बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है कि a प्लस बी पावर n, a प्लस बी टू द पावर n, ये होता है nc0 a की पावर n प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1b और अप टू ncn b की पावर n, ऐसे बच्चों होता है। यदि इसको मैं समेशन के फॉर्म में लिखूं तो ऐसा लिखा जा सकता है सिग्मा ncr a to the power n minus r b to the power r where r is equal to 0 to n। इसी में बच्चों यदि a माइनस बी टू दी पावर n की बात हुआ करे तो सिग्मा r इक्वल्स टू 0 टू n माइनस 1 की पावर r इंटू एन सी आर इंटू ए की पावर n माइनस r b की पावर r। ये बच्चों बेसिक है। वैसे तो इतना ही तो बाइनोमियल थ्योरम होता है बस। अब देखिएगा बच्चों क्वेश्चन में कहा गया है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार कोशिश कीजिएगा अपने आप सॉल्व करने की। क्वेश्चन में कहा है जिस सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 टू द पावर r एन सी आर ब्रैकेट आयोटा की पावर r प्लस आयोटा की पावर 2r प्लस आयोटा की पावर 3r प्लस आयोटा की पावर 4r। ये है बच्चों क्वेश्चन। देखिए तो इसको क्या करो बच्चों, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है।
इसको आप एक बार ध्यान से देख लो जो ऊपर लिखा हुआ है, फिर इसको देख लो, उसके जैसी आपको फीलिंग आ जाएगी बच्चों। तो इसके सॉल्यूशन में क्या करूंगा मैं, सबसे पहले इस ब्रैकेट को आप ओपन कर लीजिए। तो ये क्या बन जाने वाला है, सिग्मा -1 की पावर r NCr आयोटा की पावर r इक्वल टू 0 to n। पहले इतने ही पार्ट को समझ लो, यही पार्ट क्या है, इस वाले को इस वाले से एक बार कंपेयर करो। भाई सिग्मा है, -1 की पावर r है, NCr है, इसमें a दिखाई नहीं दे रहा, a दिखाई नहीं दे रहा, कोई नहीं दिखाई दे रहा है, उसका मतलब वो 1 है, क्योंकि भाई सब मल्टीप्लीकेशन में लिखे हुए हैं ना, तो a का वैल्यू 1 रहा होगा। b की जगह आयोटा दिखाई दे रहा है, तो a की जगह 1, b की जगह आयोटा, तो क्या बन गया ये, अरे ये 1 माइनस आयोटा की पावर n बन गया है, प्लस आप दूसरे टर्म्स लीजिए, सिग्मा r इक्वल्स टू 0 to n -1 की पावर r NCr, ये तो है ही, यहां आयोटा की पावर 2r, इसको मैं ऐसे लिख दूं, आयोटा स्क्वायर की पावर r, आयोटा स्क्वायर की पावर r। वापस से इसको कंपेयर कीजिएगा तो a का वैल्यू तो 1 ही दिख रहा है, लेकिन b की जगह आयोटा का स्क्वायर दिख रहा है, तो यहां रखूंगा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा, तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की पावर n। बस अब आगे दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, तीसरे वाले में आयोटा क्यूब आएगा और फोर्थ वाले में आयोटा की पावर 4 आएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस आयोटा क्यूब की पावर n और प्लस 1 माइनस आयोटा 4 की पावर n, ऐसा बच्चों बन जाएगा। अभी तो क्या करने का रे भाई, देखो ये 1 माइनस आयोटा की पावर n है, ये तो मुश्किल है थोड़ा, और ये देखो जो 1 माइनस आयोटा क्यूब है, आयोटा क्यूब तो माइनस आयोटा के बराबर होता है, तो ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा की पावर n। ये वाले को देखो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, ये तो बन गया 1 प्लस 1 की पावर n, और ये 0 बन गया, इसमें क्यों दिमाग लगा रहे, वो तो 0 बन गया, आयोटा की पावर 4 तो 1 हो गया ना, 1 माइनस 1 0 हो गया अभी। अब ये देखो ऐसा सवाल तो आपने किया होगा जरूर कभी, आयोटा की पावर मैंने 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर n, ऐसा क्वेश्चन खूब किया होगा आपने। तो ये क्वेश्चन को वहीं से हम देख लेते हैं, इसका वैल्यू आता है 2 की पावर n बाई 2 प्लस 1, 2 की पावर n बाई 2 प्लस 1 cos n पाई बाई 4। समझ तो गए होंगे कैसे आता है, अरे बहुत आसान है, इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं, बस काम बन जाता है। और ये वाला कितना है, ये तो भैया 2 की पावर n है, तो आंसर आ गया है 2 की पावर n बाई 2 प्लस 1 cos n पाई बाई 4 प्लस 2 की पावर n। बच्चों कितना अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा बाइनोमियल थ्योरम का यूज होना था, और उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर। आओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है बच्चों, इफ 1 प्लस x टू दी पावर n, 1 प्लस x टू दी पावर n इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू an x टू दी पावर n, देन फर्स्ट पार्ट है बच्चों इसका, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an इज इक्वल टू, सबके वैल्यू आपको फाइंड करने हैं भाई, फाइंड भी लिख देता हूं, चलो देन फाइंड, इसका वैल्यू फाइंड करना है बच्चों। तो एक एक पार्ट करते चलेंगे हम। सॉल्यूशन देखिए, आप देखिए ये क्वेश्चन में कहानी क्या है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें ये जो रिलेशन ऊपर आपको गिवन है, इसी में x के वैल्यूज पुट कर करके इन एक्सप्रेशंस के वैल्यू फाइंड करने हैं। तो भाई आपको इसमें a0 लिखना मैं भूल गया है, तो a0 भी लिख देता हूं यहां, a0 प्लस a1 प्लस a2। तो देखो ये वाला एक्सप्रेशन a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an, ये वाले एक्सप्रेशन को यहां से देखो x को क्या पुट करूं कि ये वैल्यू आ जाए, साफ साफ समझ में आ रहा है, x को ना 1 रख दो, यही आएगा बिल्कुल सेम टू सेम। तो पुट कितना करना है बच्चों, x इज इक्वल टू 1, ऊपर वाले रिलेशन में x इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन जाएगा 2 की पावर n, और राइट हैंड साइड में a0 प्लस a1 प्लस a2 अप टू an। काम समाप्त। इसका नंबर 1 नाम रख देता हूं, कहीं जरूरत पड़ेगी तो कह दूंगा नंबर 1 से लाए हैं। सेकंड पार्ट बच्चों इसका,
ए नॉट माइनस ए वन प्लस ए टू माइनस ए थ्री इज इक्वल टू, इसका वैल्यू बच्चों क्या होगा। अब इस पार्ट को बच्चों ध्यान से देखें, आपको देखना क्या, यहीं से देखते रहना है और ये सोचना है एक्स को क्या पुट कर रहा है भाई। यहां देखो ए नॉट तो ए नॉट है, अब यहाँ ए वन एक्स था लेकिन यहाँ माइनस का ए वन आ गया, इसका मतलब एक्स जगह क्या रखा गया है, अरे माइनस वन रखा गया है। यहाँ ए टू एक्स स्क्वायर था लेकिन यहाँ ए टू ही रहा, क्योंकि माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो प्लस वन ही हो जाएगा। तो इसमें आप क्या पुट कर दो, x इज इक्वल टू माइनस वन। तो x को माइनस वन इसमें पुट करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो कितना हो जाएगा, जीरो। राइट हैंड साइड में ए नॉट माइनस ए वन प्लस ए टू माइनस ए थ्री, ऐसा बच्चों बन जाएगा। इसका नाम मैं नंबर 2 रख देता हूं जी। तीसरा पार्ट देखिएगा, तीसरे पार्ट में आपको फाइंड करना है ए नॉट प्लस ए टू प्लस ए फोर, ये वाला खाली इवन वाले इसमें आपको फाइंड करने हैं। अब देखो ये वाले में क्या देखा, इधर से आपने आधे तो गायब हो गए। अब एक्स की कोई वैल्यू ऐसी तो मैं नहीं रख सकता जिससे आधे टर्म गायब हो जाए, ऐसी वैल्यू नहीं ना रख सकता हूं। तो क्या करो, वैल्यू मत रखो। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो आपने दो इक्वेशन पहले बना ली हैं, दो वैल्यूज निकाल ली हैं, उनकी हेल्प से मैं ये वाला वैल्यू निकाल सकता हूं। देखिए कैसे, जो फर्स्ट वाला रिलेशन है और जो सेकंड वाला रिलेशन है उन दोनों का ऐड कर दीजिए। यदि मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 की पावर n आएगा, राइट हैंड साइड में a1 a3 a5 कैंसिल हो जाएंगे और जो a नॉट है उसका ट्वाइस हो जाएगा, a2 का ट्वाइस हो जाएगा, तो ये बनेगा ट्वाइस ऑफ a नॉट प्लस a2 प्लस a4। काम खत्म हो रहा है। तो बच्चों यहां से इस 2 से मैं डिवाइड कर दूंगा तो 2 की पावर n माइनस 1 हो जाएगा और इक्वल टू में a नॉट प्लस a2 प्लस a4, ये बच्चों आ जाएगा। एक पार्ट और यही कर लेते हैं, फोर्थ पार्ट। इस बार हमें फाइंड करना है a1 प्लस a3 प्लस a5। बच्चों यदि इसका वैल्यू में फाइंड करना है तो बहुत ही आसान है, आप फर्स्ट में से सेकंड वाले को माइनस कर दीजिए। माइनस करोगे तो a नॉट a2 a4 वाले कैंसिल हो जाएंगे, a1 a3 a5 वाले बचेंगे बच्चों। और इधर माइनस करने के बाद भी 2 की पावर नहीं आना है, उधर ट्वाइस हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। कुल मिला के इसका वैल्यू भी 2 की पावर n माइनस 1 ही आ जाएगा। इसका नाम नंबर 3 रख देता हूं, इसका नाम नंबर 4 रख देता हूं। ठीक है भाई। अब एक बच्चा सोच रहा है सर कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा था, ये कहां आ गया, अब यहां तो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात ही नहीं हो रही। बच्चे अभी आगे आएगी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात। नेक्स्ट पार्ट अभी देखिए क्या आने वाला है। नेक्स्ट पार्ट में बच्चों जो आपको वैल्यू फाइंड करना है वो है ए नॉट माइनस a2, ए नॉट माइनस a2 प्लस a4 माइनस a6, ये बच्चों वैल्यू हमें फाइंड करना है। स्टार्टिंग के कुछ हमने एग्जांपल्स आपको इसलिए कराए जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि वैल्यू किस तरीके से हमें पुट करने हैं। अब इसमें भी आपको क्या करना है बच्चों, एक्स का कोई वैल्यू पुट करना है जिससे राइट हैंड साइड का वैल्यू ऐसा कुछ आ जाए बच्चों। एक बार मैं वो जो रिलेशन मुझे गिवन है वो लिख लेता हूं। यह है ए नॉट प्लस a1 x a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब a4 x की पावर 4, ऐसे ही तो है भाई, लास्ट में an x की पावर n तक लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखो जी, a नॉट तो a नॉट है, a1 दिख नहीं रहा, मत दिखने दो। a2 के साथ माइनस 1 आ रहा है, a2 के साथ माइनस 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ a2 के साथ क्या है, x स्क्वायर है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर को माइनस 1 रखा गया है, एक्स स्क्वायर को माइनस 1 रखा गया, इसका मतलब एक्स का वैल्यू क्या रखा गया होगा, किसका स्क्वायर माइनस 1 होता है, हाँ आयोटा, आयोटा, आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 होता है। एक्स को आप इसमें आयोटा पुट कर दीजिए, एक्स को आयोटा पुट कर दीजिए, क्या बनेगा देखो, उधर वाली साइड लिखूंगा पहले, ए नॉट प्लस a1 आयोटा प्लस a2 आयोटा स्क्वायर प्लस a3 आयोटा क्यूब प्लस a4 आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा की पावर n, ऐसा बच्चों बन जाएगा। अब भाई इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता चलूं तो a नॉट प्लस a1 आयोटा माइनस a2 माइनस a3 आयोटा प्लस a4, भाई ये तो बड़े आराम से आप समझ गए होंगे।
अब ये जो 1 प्लस आयोटा है इसको बच्चों आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहो या पोलर फॉर्म कहो, उसमें लिख दो। पोलर फॉर्म में लिखूंगा आज। √2 इसका मॉडुलस और इसका आर्गुमेंट π/4, तो cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4 और होल पावर है बच्चों n। अब बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या करें, रियल वालों को एक साथ कर लो, इमेजिनरी वाले को एक साथ कर लो, तो a0 माइनस a2 प्लस a4 प्लस आयोटा के साथ a1 माइनस a3 प्लस a5। और अब राइट हैंड साइड में आप देखो बच्चों, यहां पावर n करोगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर n/2। भाई √2 की पावर n का मतलब 2 की पावर n/2 ही तो होता है। अंदर देखो ये बन जाएगा cos n π/4। डी मॉइवर्स थ्योरम यूज हुआ है भाई, जो पावर होती है एंगल के मल्टीप्लाई में आ जाती है, प्लस आयोटा साइन n π/4। ये बच्चों हो गया है। अब भाई देखो कहने कुछ बचा तो है नहीं, आप कंपेयर कर दो, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर दीजिए बच्चों। इधर रियल पार्ट है a0 माइनस a2 प्लस a4 माइनस a6 और उधर रियल पार्ट है 2 की पावर n/2 cos n π/4। ये देखो जी, इसी का तो वैल्यू निकालना था, तो ये रिजल्ट अपना आ गया है। एक रिजल्ट में और फालतू भी निकाल सकता हूं, इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर दीजिए, तो a1 माइनस a3 प्लस a5 माइनस a7, उधर इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा 2 की पावर n/2, 2 की पावर n/2 साइन n π/4। ये बच्चों देखो आंसर आ गया है। ऐसे ही बच्चों इसमें और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं भाई, जैसे हमने ये इतने सारे रिजल्ट निकाल लिए हैं, अब इन वाले रिजल्ट को जो पहले रिजल्ट आए थे उनमें प्लस करके माइनस करके कुछ और नए रिजल्ट्स भी निकाले जा सकते हैं बच्चों। क्लियर बात हुई? तो इस टाइप के क्वेश्चन उम्मीद आपको समझ आ गए हैं। इनमें आपको बस ये सोचना होता है कि x का क्या वैल्यू आपको पुट करना है बच्चों। आइए एक दो छोटा मोटा क्वेश्चन और कर लेते हैं। वैसे काफी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब आप कोई भी सवाल आएगा डी मॉइवर्स थ्योरम और यूलर थ्योरम से रिलेटेड तो बड़े आराम से कर पाएंगे बच्चों। एक और छोटा सा क्वेश्चन करा रहे हैं बच्चों आपको, ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ही है। वास्तव में तो ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा सा यूज है बस। कहा गया है लेट z is equal to cos theta plus iota sin theta। z equal to cos theta plus iota sin theta, then the value of sigma m is equal to 1 to 15 imaginary part of z की पावर 2m minus 1 at theta is equal to 2 degree h। ऑप्शन है जी अपने पास 1 upon sin 2 degree, 1 upon 3 sin 2 degree, 1 upon 2 sin 2 degree, and last option 1 upon 4 sin 2 degree। तो बच्चों इसमें आप देखें तो z की पावर 2m-1 का आपको इमेजिनरी पार्ट लेना है, उसका सम निकालना है। तो बच्चों मैं सबसे पहले क्या करता हूं, z की पावर 2m-1 निकाल लेता हूं, माने कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 2m-1। बच्चों यहां डी मॉइवर्स थ्योरम यूज होगा, तो ये बन जाएगा cos 2m-1 थीटा प्लस आयोटा साइन 2m-1 थीटा। अब बच्चों इसका इमेजिनरी पार्ट निकाल रहा हूं, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की पावर 2m-1, ये बच्चों आ गया साइन 2m-1 थीटा। सो देयरफॉर सिग्मा m is equal to 1 to 15 imaginary part of z की पावर 2m-1 is equal to sigma sin 2m-1 theta and m goes 1 to 15। ये है बच्चों इतना छोटा सा क्वेश्चन। तो भाई इसका आप सिग्मा ओपन करेंगे, भाई
सिग्मा ओपन करेंगे, m को 1 रखूंगा, 2 रखूंगा, 3 रखूंगा, तो ये ऐसा बन जाएगा साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा, ऐसा बच्चों बन जाएगा। लिख देते हैं एक बार ओपन करके। तो बच्चों ये बन जा रहा है साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा और अप टू साइन 29 थीटा, है ना भी। जो 15 रखूंगा मैं m को तो 29 यहां बन जाएगा। अब बच्चों ये तो एक सीरीज है, ट्रिग्नोमेट्री में इसका सम निकालना हमने सीखा था जब एंगल्स आपके एपी में होते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला था, उम्मीद आपको याद होगा ही आपको शायद, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या होता था भाई, फॉर्मूला होता था, एक बार मैं फॉर्मूला लिख भी देता हूं आपके लिए, सही है ना, क्या पता भूल गए हूं आप। ऐसा तो आप फॉर्मूला साइन एल्फा प्लस बीटा प्लस साइन एल्फा प्लस 2 बीटा अप टू n टर्म्स, तो ये सम आया करता था बच्चों साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2, साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन एल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2, ऐसे कुछ बच्चों हुआ करता था भाई। तो वही फॉर्मूला बच्चों मुझे यहां यूज कर देना है। तो यहां क्या बन गया जी, साइन n का वैल्यू कितना है 15 और बीटा का वैल्यू यहां है 2 थीटा, इनका डिफरेंस जो होगा वही तो बीटा होता है। देखो यहाँ अल्फा प्लस बीटा, तो 2 थीटा अपॉन 2, साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 मतलब कि 2 थीटा अपॉन 2, और यहां क्या आएगा साइन एल्फा मतलब थीटा प्लस n माइनस 1 मतलब हो गया 14 और बीटा बाई 2 मतलब कि 2 थीटा अपॉन 2, ऐसा बच्चों ये बन गया है। तो अब देखो ध्यान से क्या बनता है, ये बन गया साइन 15 थीटा और यहां बन गया फिर से साइन 15 थीटा और 15 थीटा ये हुई है, और यहां बन गया अपॉन में साइन थीटा। अब बच्चों थीटा को क्या रखना है आपको, थीटा को रखना है 2 डिग्री, थीटा को 2 डिग्री रख दो। तो ये देखो ऊपर ध्यान से क्या बन गया, साइन 30 इंटू साइन 30 अपॉन साइन 2 डिग्री। भाई साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, दूसरे साइन 30 का वैल्यू भी 1/2 होगा, तो 1/4 हो गया ना, तो 1/4 इंटू साइन 2 डिग्री, ये बच्चों आ गया अपना आंसर। तो कितना बेसिक सा क्वेश्चन था बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर का तो बहुत यूज था नहीं, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज था, और उसमें भी सिर्फ ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली आपको यूज करना था बच्चों। तो वही बच्चों अब हमने यूलर्स थ्योरम, डी मोइवर्स थ्योरम दोनों का मतलब सेम सा ही होता है, ये समझ चुके होगे आप। उसके एप्लीकेशन से होने वाले क्वेश्चंस काफी सारे सॉल्व कर लिए हैं। अब बच्चों हम नेक्स्ट क्लास से सीखेंगे रोटेशन थ्योरम। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम सीखने वाले हैं रोटेशन थ्योरम। 2 टॉपिक अभी बचे हैं, मतलब 3 बचे हैं वास्तव में, एक रूट्स ऑफ यूनिटी बचा है, एक रोटेशन थ्योरम बचा है, और एक बचा है बच्चों ज्योमेट्री। ठीक है जी, तो हम नेक्स्ट क्लास में बच्चों रोटेशन थ्योरम सीखेंगे। रोटेशन थ्योरम उसको कहते हैं, या कॉनी मेथड भी उसको कहते हैं, वो बच्चों हम सीखने वाले हैं। तो चलिए मेहनत से पढ़ते रहिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।